ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी जराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मकर राशि वालों के लिए आज हम बात करने जा रहे हैं। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योग किस प्रकार का चल रहा है और आगे आने वाले समय में 2025 में 26 में ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा। देखिए, ज्योतिष का कार्य होता है कि भविष्य में देखना, भविष्य को समझना कि आने वाले समय में ग्रह योग क्या कुछ किस तरफ जाने के योग बना रहे हैं, आपके जीवन में क्या कुछ घटने के योग बन सकते हैं। मकर राशि वालों, इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से 7.5 का अंतिम प्रभाव चल रहा है और मकर राशि के अंतर्गत शनि स्वग्रही होते हैं और शनि की 2 राशियां जो हैं, मकर और कुंभ राशि जो होती हैं, वो शनि उसमें स्वग्रही रहते हैं। 7.5 का प्रभाव फिर भी है और मकर राशि वालों के लिए विचित्र विडंबना क्या है कि जिन 2 राशियों में शनि शुभ हो जाते हैं, वहाँ 7.5 के कारण से उतना शुभ प्रभाव उनको प्राप्त नहीं हो पाता। शनि योग कारक है, लेकिन क्योंकि शनि का जो गोचर का प्रभाव है, 7.5 का जो प्रभाव है, वो 7.5 अपना प्रभाव तो दिखाएगी ही दिखाएगी। चाहे शनि स्वग्रही हैं, चाहे अपनी राशि के मालिक हैं, तो उसमें ऐसा समझ सकते हैं आप कि अल्टीमेटली शनि की 7.5 कहीं ना कहीं कभी भी धोखा दे सकती है व्यक्ति को, जब शनि के 7.5 समय चल रहा हो। तो ऐसे में बड़ी सावधानी के साथ आगे कार्य करते हुए जीवन को चलाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में शनि की 7.5 आपकी चल रही है और एक बात आप समझें कि जीवन में आप समझना चाहिए कि 7.5 कब आए, कैसे आए। एक जनरल सिद्धांत ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझा जाता है कि शनि की 7.5 आमतौर पर व्यक्ति के जीवन में 3 बार भोगनी पड़ती है आदमी को। हर 22 साल 22.5 साल बाद शनि की 7.5 शुरू हो जाती है। 2.5 साल का शनि का एक चक्र होता है। 30 साल में शनि की पूरी राशि चक्र पूरा होता है और उसमें 2.5 साल के अंदर हर एक राशि परिवर्तित होते होते तो ऐसा मान कि 22.5 साल बाद तो 7.5 का चक्र आएगा जीवन के अंदर। पहली 7.5 जब जीवन में आती है तो कहीं ना कहीं कई प्रकार से रुकावट, कई कष्ट, शारीरिक कष्ट देने के योग बनाती है। दूसरी 7.5 जो होती है, जो जीवन के मध्यकाल में करीब करीब आने के योग बनते हैं, उसमें कहीं ना कहीं उतनी खराब नहीं जाती, ऐसा माना जाता है। लेकिन हमारी दृष्टिकोण से 7.5 है, ये बात समझना चाहिए। लेकिन सैद्धांतिक तौर पे ये जनरल बात कई बार फील देखी गई है। अंतिम 7.5 जो तीसरी 7.5 होती है, वो बहुत ज़्यादा कष्ट में भारी पड़ती है, शरीर में भारी पड़ती है, कई कार्यों में भारी पड़ती है। तो जिनकी जो इस वक्त 7.5 चल रही है, आपकी मकर राशि वालों के लिए 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है, तो आपको बहुत सावधानी के साथ, कहीं भी धोखा दे सकता है शनि महाराज, कहीं भी धोखा दे सकता है। और इस वक्त तो शनि महाराज वक्री चल ही रहे हैं। 2025 में 29 मार्च को शनि परिवर्तित कर आपकी राशि से आगे चले जाएंगे, यानी कुंभ से निकलकर मीन में आ जाएंगे और वो आपके लिए एक ऐसा रिलीफ वाला पॉइंट होगा। यानी 2025 से आपके लिए ग्रहों के दृष्टिकोण से ग्रह योग ऐसा बनता आता दिखाई दे रहा है कि वो कई मामलों में सफलता, आगे बढ़ने के योग, धन का आगमन करने की सूचना लेकर आते दिखाई दे रहे हैं। तो 2025, जी हाँ, 2025 में ग्रहों का जो योग महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए होने जा रहा है। आप ये समझें, करीब 29 मार्च 2025 में शनि परिवर्तित होकर मीन में चले जाएंगे। मई के अंदर बृहस्पति परिवर्तन करने का योग बनाएंगे। मई 2025 के अंदर वो अभी आपके लिए सफलता की सूचना लेते आते दिखाई देंगे, कई प्रकार के कार्यों को करने के रास्ता बनाते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी जो भी होगा आपकी राशि के अनुसार से, वो भी समझा जाए तो वो कई नए रास्तों को खोलने के रास्ते बनाएगा, नए आपके लिए आगे बढ़ने के योग बनाएगा, भ्रमण के योग बनाएगा, कई प्रकार की स्थितियां, नए आयाम खोलते हुए दिखाई देंगे। जो शनि की 7.5 का रिलीफ आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे 2025 में। तो ओवरऑल ऐसा समझें, 25, 26, 27 वाले जो ग्रह के योग हैं, वो आपके लिए कई सारे नए क्षेत्रों में आगे बढ़ने के रास्ते बनाएंगे। लेकिन इस वक्त 7.5 चल रही है, 7.5 का अंतिम भाग है, तो आपको जितना प्रिकॉशन, कई बार ग्रह दृष्टिकोण से अब कई बार देखना पड़ता है कि वहाँ पर राशि के दृष्टिकोण से तो पता चल रहा है कि शनि यहाँ पर आपकी राशि के स्वामी है, लेकिन लग्न कौन सी है, लग्न में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो ग्रह चल रहे होते हैं उनकी बहुत विचित्र चाल हो जाती है, दशाएं कौन सी चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल गोचर के दृष्टिकोण से हमको समझ में आ रहा है, तो आपके लिए सबसे ज़रूरी है सेहत का ध्यान रखा जाए, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर में ना रहें। हमने आपको एक उम्मीद ज़बरदस्त देने का आज प्रयास किया है मकर राशि वालों की। डेट तक बता रहे हैं कि 29 मार्च 2025 में ये 7.5 का अकाउंट क्लोज होगा, समाप्त होगा, 7.5 का प्रभाव समाप्त होगा और उसके बाद एक नई दिशा, नया स्वरूप, नई उत्साह के साथ
क्योंकि शनि महाराज आपके उस वक्त परिवर्तित होकर कहाँ जाएंगे, आपके पराक्रम वाले भाव में जाएंगे, और पराक्रम वाले भाव में नया पराक्रम दिखाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। बढ़िया स्थिति बन सकती है और आपको अभी से उसका व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए शनि जो कि 7.5 का अंतिम भाग चल रहा है, तो शनि को मनाएं। और इस वक्त तो विशेष तौर पर शनि महाराज जो है वो आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं, द्वितीय भाव में ही चल रहे हैं। धन के संबंध में अननेसेसरी का लोन चढ़ाने की स्थिति कर रहे हैं। ट्रेडिंग जो है क्रिय विक्रिय उसमें कहीं ना कहीं कमी लाने का योग बना रहे हैं। अननेसेसरी का मकान के सुख में कहीं ना कहीं, क्योंकि दृष्टि उनकी पड़ रही है मकान वाले भाव पे भी, वो भी जमीन जायदाद का भी कहीं ना कहीं नुकसान कराते दिखाई दे रहे हैं। अननेसेसरी के लोग शनि वक्री भी हो गए इस वक्त, अभी जून में ही वक्री हुए, और वो वक्री जब हुए हैं तो वो भी कहीं ना कहीं स्थिति को खराब करने के योग बना रहे हैं। 7.5 उसके बाद शनि वक्री, और ये नवंबर तक वक्री चलने की स्थिति बन रहे हैं। तो आपके लिए सबसे अच्छी बात, ज़रूरी बात जो है कि शनि का उपाय करने का प्रयास करें। शनि को मनाएं, सदा सुख पाएंगे। शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रीं प्रौंग से शनिश्चराय नमः। इसका जितना हो सकता है हर शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने का प्रयास करें। नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करें। ये बहुत ज़रूरी उपाय हैं, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं। आमतौर पर जब ज्योतिष लोग समझने का प्रयास करते हैं तो ऐसे भयावह उपाय में पहुंच जाते हैं कि इतना करो, ऐसा करो, ये करो, वो करो। सीधा साधा उपाय करने का प्रयास कीजिए ना। जितना हो सकता है भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। देखिए, सरल रहने का प्रयास करो। सबसे पहले अपनी उम्मीद को जगाने का प्रयास करें। यदि उम्मीद नहीं दिखाई देती ना, कई बार क्या होता है, वातावरण ऐसा भयावह होता है कि इस अंधेरे की, इस रात की सुबह ही नहीं है। अरे बिल्कुल है ना, ये समझे 7.5 का दिन रह कितने गए, आपने पूरा, अब तो पूछ के भी आखिरी कुछ स्थिति बाकी है। स्थिति ऐसे समझें कि अब तो 29 मार्च आई समझते दिखाई दे रही है, और बिल्कुल शनि महाराज वक्री होकर जब चल रहे हैं, अभी डेटोरेट हो रहे हैं, अभी धीरे घट रहे हैं, और जब ये वापस होंगे, अभी मतलब आप मानेंगे नवंबर के मध्यकाल के बाद जब मार्गी हो जाएंगे, तो बहुत तेज गति से आगे भागने का प्रयास करेंगे। और जाती हुई 7.5 कहा जाता है, कई बार बहुत कुछ देख भी जाती है। तो अभी जो समस्याएं चल रही हैं उन पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बृहस्पति आपके लिए पूरी सपोर्टिव स्थिति में बैठे हुए हैं। बृहस्पति पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं। आप थोड़ी हिम्मत करने का प्रयास करें। मकर राशि वालों को क्या होता है कि कई बार बहुत लंबे समय से जब लगता है ना कि आदमी कि मैंने सब कुछ अच्छा किया और कुछ मेरे को रिजल्ट ही नहीं आ रहे, भगवान भी है कि नहीं है, ऐसी स्थिति कई बार बन जाती है। मन अंदर से, शनि जो है ना, आप मान के चलें अंतःकरण है व्यक्ति का। शनि का, चंद्रमा मन का मालिक है, सूर्य तेज का मालिक है, मंगल पुरुषार्थ का मालिक है। शनि जो अंतःकरण है, और 7.5 का एक गोचर का ऐसा पीरियड जो अंतःकरण को तोड़ देता है कि व्यक्ति ये सोचता है मैंने सबका अच्छा किया, सबकी सेवा करी, और ऐसे समय में मेरा कोई काम नहीं कर रहा। अरे छोड़िए, कौन किसके काम आता है, कोई किसी काम नहीं आता। आपके ग्रह, आपका कर्म ही आपके साथ काम करने का योग बनाता है। और अपने कर्म को हम सुदृढ़ करने का प्रयास करें। परमात्मा का स्मरण, भगवान का स्मरण, अपने आप को सत्यनिष्ठ रखते हुए कार्य करें, तो शनि का नेगेटिव प्रभाव जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। समझ लीजिए, हनुमान चालीसा का नित्यप्रति पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का नित्यप्रति पाठ करें, नमः कृष्णाय नीलाय। आपको सुनाते हैं, याद करवाते हैं वो मंत्र। यदि याद नहीं है तो सुन लीजिएगा नित्यप्रति। इसको नित्य प्रति सुन लेंगे ना, तो ये मान लीजिए इसकी वाइब्रेशन ही आपके नेगेटिव, सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। तो इसको करने का प्रयास कीजिए। देखिए, बिल्कुल मकर राशि वालों, आने वाले समय में परिवर्तन का समय बहुत जल्दी आ रहा है। ये वीडियो हमने आज ये संवाद आपके समक्ष उपस्थित किया है, इसीलिए किया है कि मकर राशि वालों को हिम्मत जगाने की ज़रूरत है। हिम्मत जगाने की ज़रूरत है कि आपने इतना लंबा समय, करीब करीब हम मान के चलें कि 7 साल आपने काट लिए हैं। 7 साल 7.5 के आपने निकाल लिए। बचा ही कितना दिन है, 7 साल के करीब तो निकाल चुके, बचे ही कितने दिन है। बिल्कुल ये भी निकल जाएंगे बहुत जल्दी से। और बहुत जल्दी से शनि बिल्कुल परिवर्तित होकर नई शक्ति के साथ आपके जीवन में योग बनाएंगे। तो मैंने आपको जो समझाया 2025 में जो ग्रहों का परिवर्तन का योग है, ओवरऑल हमें बहुत अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत अच्छा दिखाई देता है आपके लिए। बिल्कुल परिवर्तन का समय बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। जो उपाय बता रहे हैं वो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नवरात्र का शुभ योग जिस प्रकार से बनकर तैयार है, नवरात्र के अंतर्गत मां भगवती की सुंदर आराधना करने का अवसर होता है। और ये नवरात्र जो अश्विन मास में आते हैं, शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। और शारदीय नवरात्र समस्त मनोरथ सिद्ध करने के लिए अद्भुत रूप से कहा गया, शास्त्र में उनका व्याख्यान उपस्थित किया गया है।
दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में कहा गया है कि शरद काल में जो नवरात्र आते हैं, देवी की उपासना करने का पर्व जो आता है, उसमें जो श्रद्धा के साथ भगवती के निमित्त मंत्र जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, उनके निमित्त भक्ति भाव से उनके समस्त कर्मों को जिस प्रकार से शास्त्र में वर्णित है उनको करते हैं, तो उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में जिस प्रकार से सुंदर पूरे दुर्गा सप्तशती के 9 दिनों में, नवरात्रों के 9 दिनों तक पूरा सुंदर महायज्ञ का सुंदर आयोजन रहता है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ का आयोजन रहता है और माँ भगवती के सानिध्य में रहता है। हमारे आश्रम में जो भगवती दुर्गा जी की जो श्री विग्रह उपस्थित है वो मुल्तान से आया हुआ। 1947 में मुल्तान से माँ भगवती का ये श्री विग्रह आश्रम में आया और उस वक्त एक मुल्तान से एक व्यक्ति ये मूर्ति जो बहुत विशाल मूर्ति है और वो लेकर आया और वो भगवती की मूर्ति आज हमारे विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली लक्ष्मी नगर खुरेजी में स्थित विवेकानंद योगाश्रम में उपस्थित है, प्रतिष्ठित है और उन्हीं के सानिध्य में दिव्य यज्ञ करने की सुंदर व्यवस्था रहती है। नवरात्र का सुंदर यज्ञ, माँ भगवती की सुंदर आराधना करने का ऐसा दिव्य पर्व है कि जो इन नवरात्रों में जो माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर उनके मंत्रों से यज्ञ करते हैं, भगवती में दुर्गा सप्तशती में स्वयं कहा गया है कि विशेष तौर पर नवरात्रों के दिनों में जो आराधना करते हैं उनकी समस्त मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। और हमने तो लगातार अनन्य श्रद्धा के साथ भगवती के सानिध्य में पिछले करीब 50 सालों से यहाँ हमारे आश्रम पर जो नित्य यज्ञ चलता है, आप सब भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का, नवर्ण मंत्र का साथ साथ यज्ञ चलता है, विभिन्न नवग्रहों का यज्ञ चलता है। आप भी इस यज्ञ में सुंदर रूप से सम्मिलित हो सकते हैं और इस बार नवरात्र का सुंदर योग जो बन रहा है वो विशेष तौर पर बहुत मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए अनुकूल है। और साथ साथ ग्रह योगों का भी प्रभाव जो है इस बार भगवती का जो विशेष तौर पर शास्त्र में के द्वारा वर्णित है, भगवती जो घोड़े पर आरूढ़ होकर हाथ में खड्ग धारण करते हुए भगवती का ये स्वरूप शास्त्र में वर्णित है कि इस पर आरूढ़ होकर नवरात्रों का आरंभ होगा। नवरात्र में भगवती का ये स्वरूप जो है विश्व के लिए शांतिदायक नहीं है और ये दिखाता है कि विश्व में कहीं ना कहीं अशांति के योग बन रहे हैं। और अभी आप देखें कि 2 ग्रहण पड़ के ही चुके हैं और 2 ग्रहण किसी प्रकार भी पृथ्वी के लिए पड़ने एक साथ 15 दिनों में ठीक नहीं माने जाते। और जहाँ जहाँ ये ग्रहण पड़े हैं विशेष तौर पर वहाँ कुछ समय भारी रहेगा। आने वाले समय में कुछ ना कुछ जिस प्रकार के योग बनते दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उपद्रव के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे जीवन में भी हर रोज़ उठापटक बनी रहती है और ऐसे में जीवन बड़ा विचित्र है। और ऐसे में जितना भगवान के सानिध्य में मंत्र जप करने का, प्रभु की आराधना करने का सुंदर अवसर मिल जाए वो सदा मनोकामना कष्टों को दूर करने वाला होता है। और एक बात समझे, हम जीवन की आपाधापी में अपने आप को पता नहीं कहाँ कहाँ व्यस्त रखते हैं। कोशिश करें, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ये बड़ी विचित्र स्थिति है संसार के अंदर कि हम सब भगवान के उस कार्य के लिए आए थे, संसार में आए थे हरि भजन को, और अपने जीवन में किस प्रकार से समस्त कार्यों को करते हैं और केवल भजन का कार्य ही भूल जाते हैं। कोशिशें करें इस सुंदर नवरात्र पर माँ भगवती का सुंदर सानिध्य लेने का प्रयास करें। और यदि आप स्वयं इस यज्ञ में बैठना चाहते हैं तो आश्रम में जो यज्ञ की सुंदर व्यवस्था है, फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। श्री विग्रह भगवती का आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो आप कोशिशें करें, माँ भगवती का सुंदर यज्ञ में स्वयं भी सम्मिलित हो सकते हैं। और बहुत दूर है, नहीं आ पा रहे हैं तो चिंता ना करें, उसके लिए आश्रम की तरफ से सुंदर व्यवस्था ऐसी रहती है कि आश्रम में जो विद्वान ब्राह्मणगण रहते हैं वो भी सब आपके उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आपके नाम से यज्ञ इत्यादि में कर सुंदर रूप से व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप स्वयं इस यज्ञ में पधारें, आपकी मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा, कल्याण होगा। नमस्कार।